केसली कृषि उपज मंडी में मनाई वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की जन्म जयंती। मुख्य अतिथि सांसद राहुल लोधी रहे मौजूद। विधायक पंडित बृजबिहारी पटेरिया ने रानी अवंती बाई लोधी की मंडी प्रांगण में प्रतिमा बनवाने के लिए दिए 5 लाख। दोबारा कह दीजिए तो मैं कह देता हूँ। और मुझे कह के ना तेरा तुझको अर्पण मेरा के मेरा, तो हमारे समाज के इतने वरिष्ठ जन थे, सभी लोगों ने मुझसे आग्रह किया था कि मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैंने स्थान में मेरे मन में जो आया मैंने उनको बताया कि मंडी प्रांगण सबसे उपयुक्त स्थान रहेगा। काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी जगह है, वहाँ एक पार्क भी डेवलप हो जाएगा और मंडी प्रांगण का नाम भी रानी अवंतीबाई कृषि उपज मंडी समिति रख दिया जाएगा, तो वो अपने आप में गौरवशाली क्षण होगा। और मेरे अपने ओर से उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए। मैंने उन्हीं से कहा था, प्रीतम सिंह जी बोल वालों से अपने बोल जाऊँगा कि तो भैया हमारी तरफ से आप ही बोल दो जो बोलना है। उन्होंने नहीं, आप बोल दीजिए। हमने कहा जो आप बोलोगे हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा 5 लाख बोल दें, हमने कहा बोल दीजिए। तो मेरी तरफ से क्या आप लोगों की तरफ से मैं 5 लाख की व्यवस्था आप सबके लिए करूँगा, ताकि एक मूर्ति की स्थापना वहाँ हो सके और हम सब लोग प्रतिवर्ष उसी स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लोधी समाज या पिछड़ा वर्ग या अन्य समाज कैसे विकास करेंगी, यह देखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। इसके पहले पूर्व में प्रहलाद जी सांसद थे, आज राहुल हैं, तो मैं चाहूंगा राहुल जीवन पर्यंत सांसद है। परंतु समाज का विकास कैसे होगा? समाज का विकास होगा जब संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। यह हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बात है। अभी ओबीसी महासभा में, जिसका मैं सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय कोर कमेटी में हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। मानसिंह कुशवाहा सुर्खी में व्यक्ति है, वो अंकापहरण हो गया, वो नहीं मिल रहा, और सुप्रीम कोर्ट की याचिका में निर्देश में एसआईटी गठन किया। हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। हमारे पूर्वज साथ रहा करते थे। उसके बाद जब 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ, तब भी हमारे पूर्वज उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ गुलगुलान में सहयोगी रहे। 1857 की जब क्रांति हुई, तब भी हीरापुर से मेहरबान सिंह जी और यहाँ से 1857 में राजा डीलन शाह जो है वो अग्रणी रहे, और हमारे परिवार से 56 लोगों ने एक साथ शहादत दी, 56 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। ऐसा हमारा पूर्वजों का सहयोग है, और आज हमें गर्व है कि आज हम आपके साथ वही कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे हमारे बड़े भैया ने अभी लड़ाई स्टार्टिंग से कही, विभिन्न प्रकार की लड़ाई बताई कि लोधी समाज जो है हर लड़ाई में अग्रणी रहा है और विजयश्री रहा है। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो भी सदा से जंगलों में जरूर रहा, लेकिन किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं रहा है। हमेशा आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा है और आज भी साथ बैठा। मुझे लगता है कि हम लोग सब शिक्षित हैं। उसका प्रमाण ये है कि यहाँ पे सर्व जाति और सर्व समाज के लोग इस मंच को ताकत दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि लोधी समाज जो है वो शिक्षित हो गया है। क्योंकि जब कोई महापुरुष या कोई योद्धा या कोई वीरांगना युद्ध लड़े होंगे आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले, तो वो किसी जाति के लिए नहीं लड़े होंगे, तो वो उस जिले के लिए लड़े होंगे, उस क्षेत्र के लिए लड़े होंगे जहां पे सर्व जाति और सर्व समाज के लोग रहते हैं। तो मैं सभी इस समृद्धशाली मंच के सभी जाति वर्ग के लोगों का हाथ जोड़कर उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि जब भी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की बलिदान दिवस और जन्म जयंती के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिलता है, सांसद तो मैं आज बन गया, लेकिन इसके पहले भी कई बार वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्म जयंती में देवरी में मुझे आमंत्रित किया, तो तब भी मैं यही बोलते रहा और आज भी यही बोलता हूं कि लोधी समाज की स्वीकारता और समाज का इस बात का प्रमाण कि आप शिक्षित हो हमेशा आपको देते रहना है। और इस मंच में सर्व जाति, और आज तो आदरणीय तरवर भैया हमारे बीच में आ गए हैं,
तो ये भी तय हो गया कि चाहे ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, समाज सभी वर्ग, सभी जाति और सभी पार्टी के लोगों को मंच देती है। तो यहाँ के आयोजन समिति का मैं बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे पूर्व में वक्ताओं ने सभी विषय पर चर्चा रख दी है, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को संज्ञान में लाऊंगा कि हम निरंतर जब आयोजन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि संख्या होगी कि नहीं होगी, और जैसे ही मैं गौरझामा पे पहुंचा वहां पे पानी गिर रहा था, तो मेरे साथ जो दमोह से लोग आए थे, तो मैंने कहा लोधी जो है मूलतः किसान है, और उसने तय किया है कि इस बार देवरी में नहीं केसरी में कार्यक्रम करना है। तो ये पानी गिर रहा है, यदि आग भी बरसेगी तो संख्या पूरी लोधी समाज की हो जाएगी और बड़े भव्यता और दिव्यता से कार्यक्रम होगा। और मैं स्वर्गीय राजकुमार जी के यहाँ बैठने चला गया, और जब मैं लौट के आया तो चौराहे पे संख्या इतनी थी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इस बारिश में भी इतनी संख्या में आप पहुंचे, मैं सभी का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमको हमेशा अपनी शक्ति को याद रखना, हम लोगों की बताना है कि हम किसान हैं, मेहनती हैं, और जमीन में हम बीज बोकर फसल उगाते हैं। तो ये पानी हमको रोकने वाला नहीं है, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, जहां भी होगा समाज हमेशा ये तय करके चलता है कि हम अग्रणी रहेंगे, प्रथम रहेंगे। उस संकल्प को हमको लेके निरंतर चलना है। साथियों, बहुत सी बातें अभी यहाँ पे हुई है कि यहाँ